दोस्तों, हिजबुल्लाह लड़ाके और इजरायली सेना के बीच एक जगह बहुत जबरदस्त भिड़ंत हुई है। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि वहां इजरायल को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है जब उनका सामना हिजबुल्लाह लड़ाकों से हुआ है। यही नहीं, इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से इजरायल के कई ठिकानों पर हमले की भी खबर है और जिनकी तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक खबर आज की सबसे सनसनीखेज है। खबर यह है कि रूस ने अपने तोपखाने से एक ऐसी मिसाइल बाहर निकाल ली है जिसने पश्चिमी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा कर रख दिया। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। क़याम में हिजबुल्लाह लड़ाकों और इजरायली सेना में जबरदस्त भिड़ंत, इजरायल को भारी नुकसान का दावा। हिजबुल्लाह ने किरियत शिमोना पर फिर दागे रॉकेट, मची अफरा तफरी। हूती लड़ाकों ने दिया इजरायल को जबरदस्त झटका, हाइपरसोनिक मिसाइल से इजरायली बेस पर भयंकर हमला। रूस ने निकाली अपने तोपखाने से सबसे खतरनाक मिसाइल और इस सोनिक मिसाइल से मचा दुनिया भर में हड़कंप। और रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में दागी मिसाइल, पूरा खोवा तक पहुंची रूस की सेना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। अपील यह है कि जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं और स्कैनर देख रहे हैं, उस पर जितनी संभव मदद हो मदद कीजिए। प्यार तो पहुंच रहा है आपका, इसीलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस दुआ के लिए और खास तौर पर इस मदद के लिए कि आपने इतना प्यार हम तक पहुंचाया। और यही वजह है कि समय पर और सटीक खबरें आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। और चलिए खबर की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जहां इजराइल में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इजराइल के सैनिकों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने घेर लिया। क़याम इलाके में, क़याम शहर में ये सब हुआ है। पहले खबर दिखा देता हूं आपको। देखिए, जो खबर आई है वो ये है कि क़याम में आमने सामने आ गए और इस दौरान ऐसे हालात पैदा हुए कि आईओएफ यानी कि इजराइल की सेना को भागना पड़ा है। आईओएफ इज विथड्रॉइंग। मरकबा टैंक जो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हुए, कई आपको मैंने दिखाया भी किस तरीके से हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हमले किए थे। उसके बाद मरकबा जो टैंक्स थे जो कबाड़ में तब्दील हो गए, वो वहां से जाते हुए नजर आए। उसके पीछे पीछे सैनिक भी निकलते हुए नजर आए हैं। इसमें बताया कि अलमनार के मुताबिक क़याम में जिस तरीके के हमले हुए, झड़प हुई और उसके बाद अब धीरे धीरे वहां से चीजें हटती हुई नजर आ रही। बताया गया मरकबा टैंकों की तरफ से गोले दागे गए थे, तमाम चीज़ें हुई थी, मशीन गन थी, उसकी आवाज़ें सुनाई थी। 3 मरकबा टैंक क़याम से अलवाता और फिर क़याम के बाहर अल अमारा की तरफ बढ़ते हुए नजर आए थे। और बाद में पता लगा कि ये कबाड़ में भी तब्दील हो गए। कई इनमें से निशाना बना लिया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। खबर ब्रेकिंग, टकराव की शुरुआत, यानी कि हिजबुल्लाह लड़ाके और इन दोनों के बीच यानी इजराइल की सेना के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। ड्रोन द्वारा हमला किया गया और सबसे बड़ा हमला माना गया। 28 सुसाइड ड्रोन्स ने क़याम शहर में इजराइल की सेना पर जबरदस्त बमबारी की है। ये अलमनार हैं के संवाददाता अली शोएब, उन्होंने रिपोर्ट की है खबर कि जो क़याम इलाका वहां पर शहर में जबरदस्त न केवल भिड़ंत हुई बल्कि इजराइल को भारी नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। एक और खबर दिखा देता हूं। इजराइल की मीडिया का दावा है दक्षिणी लेबनान में भीषण लड़ाई हुई है। क़याम में मरने वालों की संख्या भी पता नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है ये लगातार घटना अभी भी जारी है। यानी कि अब भी हिजबुल्लाह लड़ाके और इजराइल की सेना आपस में भिड़ी हुई हैं, यानी हालात वहां पर जस के तस बने हुए हैं। इसी को लेकर एक और खबर है जो दियार समाचार है, उसने बताया हिजबुल्लाह के क़याम इलाके में इजरायली सैनिकों को पकड़ने के करीब था, लेकिन उनके सैनिकों ने यानी कि इजराइल के सैनिकों ने बमबारी कर दी, जिसमें नुकसान हिजबुल्लाह का हुआ है। एक सैनिक मारा गया, हिजबुल्लाह का एक लड़का मारा गया है। अब एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जहां एक तरफ क़याम शहर में लगातार आपस में भिड़े हुए आमना सामना हो रहा है। ड्रोन, सुसाइड ड्रोन से लगातार इजरायली सेना पर हमला किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो हिजबुल्लाह ने एक और बड़ा हमला किया। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको काफी कुछ नजर आएगा। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये बड़ा हमला किया गया, रॉकेट से हमला किया गया है। ये देखिए, लाइट जल रही हैं, घर बने हुए हैं। ये 11-23 यानी कि 23 नवंबर की खबर है। शनिवार की अचानक से हमला होता है और उस वक्त की ये खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है पहले वो बता देता हूं आपको। इसमें बताया फिलिस्तीन के कब्जे वाले यानी कि इनका कहना है इजराइल की किरियत शिमोना में लेबनान ने कई रॉकेट्स दागे हैं। प्रेस टीवी की खबर है। इसके साथ साथ एक और खबर निकलकर सामने आई।
हिजबुल्लाह की तरफ से एक वीडियो जारी की गई। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इस वीडियो में काफी कुछ दिखाने और बताने की कोशिश की है। शुरुआत में ही आपको रॉकेट्स और मिसाइल्स नजर आएंगी, उस पर काफी कुछ लिखा हुआ है उन्हीं की भाषा में। ये देखिए, बड़ी बड़ी हथियार, मिसाइल्स, रॉकेट्स, ऑटोमेटिक और गाइडेड मिसाइल्स भी इसमें नजर आ रही हैं। यानी हिजबुल्लाह ने अपना जखीरा से फिर सामने रखा है कि किस तरह से वो हमला कर रहा है। इन तस्वीरों, इन वीडियोस के साथ साथ देखिए, पहले उनको दिखाया और उसके बाद हमले की भी वीडियो इसमें दिखाई गई है कि कैसे उसने इन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है और कैसे उसने इजराइल के कई शहरों को दहला कर रख दिया, खास तौर पर हाइफा को, किरियत शिमोना को, तेल अवीव के पास के इलाके पर कैसे उसने बमबारी की, कैसे मिसाइल दागी है, उसकी ये पूरी वीडियो सामने रखी गई है। चलिए, इसको लेकर जो दावा है इसमें बताया गया है कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि हिजबुल्लाह लड़ाका संगठन ने नासर 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हाइफा में यह हमला हुआ है और हाइफा का जो टेक्निकल बेस है उसको इन मिसाइलों के जरिए, इन नासर 2 मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया है। यानी ये जो अभी मिसाइल आप देख रहे थे वीडियोस में, नासर 2 मिसाइल है। चलिए, इसके बीच एक, चूंकि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान में नुकसान भी हो रहा है इजराइल को, तो क्या किया गया, एक मीडिया, इजराइल की मीडिया ने एक पोल कराया, वो भी आपको दिखा देता हूं। चैनल 12 की तरफ से पोल बताया गया और बताया गया 54% इजरायली लेबनान में युद्ध रोकने के समझौते का समर्थन करते हैं, जबकि 24% इसे अस्वीकार करते हैं, यानी रिजेक्ट कर देते हैं। यानी बहुमत जो है 54% इजरायली चाहते हैं कि लेबनान में खास तौर पर इजराइल के साथ जो संघर्ष चल रहा है वो रुक जाए, यानी इजराइल की सेना वापस आ जाए, लेबनान के साथ ना हो, हिजबुल्लाह के साथ ना हो। तो ये खबर निकलकर सामने आई है। एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रेस टीवी की खबर है, पढ़िए क्या लिखा है। यमन फायर्स हाइपरसोनिक मिसाइल एट इजरायली एयरबेस। आपको मैंने एक खबर दिखाई थी कि इजराइल ने लगातार इजराइल पर जो हिजबुल्लाह है वो तो अटैक कर ही रहा है, यमन की तरफ से हूती लड़ाके भी अटैक कर रहे हैं। और देखिए, अब हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है हूती लड़ाकों की तरफ से, किस पर, इजराइल पर। इसके बीच एक खबर आई, द चीफ ऑफ स्टाफ द ऑक्यूपेशन हर्जे हलेवी। क्या कहते हैं, हर्जे हलेवी जो है वो इजराइल की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उन्होंने ब्रिगेड में फील्ड कमांडरों की नियुक्तियों को लेकर नई चीजें शुरू कर दी हैं। खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को जो नाकामी थी, मतलब हम भेद नहीं पाए, सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए और हमास ने इतना बड़ा हमला कर दिया, उसको लेकर वो कमांडरों की जिम्मेदारी न केवल तय कर रहे हैं बल्कि कई बड़े बदलाव भी इसमें किए गए हैं, जिससे ऐसी घटना दोबारा इजराइल में ना होने पाए। अब आते हैं रूस पर। रूस की खबर है। रूस को लेकर क्या है, पुतिन, चूंकि एक बड़ी और सैनिक मिसाइल निकाली गई है तोपखाने से, उसके बारे में बताता हूं आपकी मिसाइल क्या है, कितनी खतरनाक है। लेकिन पहले देखिए, पुतिन ऑर्डर हिज जनरल्स टू अडॉप्ट द न्यू ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम। क्या है, पुतिन ने अपने जनरलों को साफ तौर पर आदेश दिया है कि रूसी सेना में इस ऑर्सेनिक मिसाइल को शामिल करें, और पुतिन ने कहा ये वही है जो हम करेंगे। यानी आपको मालूम है कि लगातार ये दावा किया जा रहा था कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑर्सेनिक मिसाइल को लेकर दावा किया जा रहा है, बड़ी खतरनाक घातक मिसाइल है। यही नहीं, पुतिन ने डेवलपर्स को बधाई देते हुए कहा कि ऑर्सेनिक के परीक्षण सफल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। डीडी जियोपॉलिटिक्स की तरफ से यह खबर दिखाई गई। अब एक बयान सुनिए, पुतिन ने क्या कुछ कहा। В сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми возрастающими угрозами и फिलहाल वो रशियन में बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन है, जो इस पूरे बयान का मेन था, वो बताते थे, रूस की ऑर्सेनिक मिसाइल जैसा हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर ये दावा पुतिन की तरफ से किया जा रहा है तो समझ लीजिए अमेरिका के लिए भी ये अल्टीमेटम से कम नहीं होगा कि अमेरिका और रूस दोनों इस दुनिया के दो ध्रुव बने हुए हैं। जो हथियारों की नुमाइश लगातार अमेरिका करता है, तो रूस भी उसी तरीके से बताता रहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास भी। और इस बार ऑर्सेनिक मिसाइल जो निकाली गई है उसे लेकर दावा कर दिया कि दुनिया में किसी के पास नहीं, का मतलब अमेरिका के पास भी नहीं है। पुतिन ने कहा कि ऑर्सेनिक मिसाइल पुरानी प्रणाली का कोई अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक डेवलप्ड, मतलब नई तकनीक से लैस मिसाइल बनाई गई है। तो ये मत समझना कि पुरानी मिसाइल्स हैं तो नाम नहीं दे देते 1 2 3 4 5 6 करके, वो नहीं है। ये अपने आप में एक नई तकनीक के साथ लैस मिसाइल बनाई गई है और दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या कहते हैं, ऑर्सेनिक मिसाइल प्रणाली के जो परिणाम आए, जो रिजल्ट आया, वो वाकई गर्व करने वाला है, प्राइड करने वाला है। और इसके साथ साथ जिन वैज्ञानिकों ने इसे बनाया उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, उनकी पीठ भी थपथपानी चाहिए कि उन्होंने इतनी जबरदस्त मिसाइल बनाकर रख दी। द ऑर्सेनिक सिस्टम्स कैन स्ट्राइक टारगेट अक्रॉस ऑल ऑफ यूरोप, यानी इसकी जद में पूरा यूरोप आता है। पुतिन के साथ बैठक के दौरान जो मिसाइल बलों के कमांडर हैं काराकेव ने कहा कि ऑर्सेनिक प्रणाली जो है, ऑर्सेनिक मिसाइल है, उसकी
उसके उसके टारगेट में, उसकी जद में पूरा का पूरा यूरोप आता है। यानी कि वो यूरोपीय देश जो लगातार कभी रूस के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से ईरान पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, वो यूक्रेन से कह रहे हैं कि भैया लंबी दूरी की जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल आप करिए। किस पर करिए? रूस पर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रूस पर करिए, ये तमाम चीज़ें। तो इन्होंने बता दिया है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए रूस को दहलाने की, यूक्रेन ने कोशिश की रूस को दहलाने की, तो यकीन मानकर चलिए यूरोप पूरा का पूरा यूरोप अब उनकी आर्सेनिक मिसाइल की जद में है। उन्होंने इस प्रणाली को अपनी सेना में शामिल करने की बात भी कही है, जिस पर रूस के राष्ट्रपति भी सहमत होते हुए नजर आए कि हाँ यही वक्त है कि रूस की सेना में इसे शामिल कर लिया जाए। साथ ही राष्ट्रपति यानी पुतिन ने कहा है कि रूस अपनी इस नई मिसाइल का परीक्षण जारी रखेगा। इसी का नहीं, कई और भी ऐसी मिसाइल्स हैं। साथ ही कहा कि जो खतरे हैं उनके आधार पर इसे न केवल शामिल कर रहा है अपनी सेना में, बल्कि इसके इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेगा। यह अपने आप में एक बड़ा बयान व्लादिमीर पुतिन की तरफ से है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि रूस की सेना हर दिन नए नए ऑपरेशंस कर रही है, अपनी ताकत बढ़ा रही है। हम लगातार काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाई वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो यूक्रेन से निकल कर आई है। इस वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है, पहले वो वीडियो में लेकर दावा आपको बताता हूं क्या कुछ कहा जा रहा है। दरअसल इसमें बताया गया एक फुटेज, टीटीपी के हमले का फुटेज भी सामने आया था, जिसमें बताया गया कि ये गाइडेड बम से हमला किया गया, चिमनी का विनाश किया गया। कुराखोवा में शहर की जो लड़ाई है वहाँ पर और रूसी सेना बढ़ती हुई नजर आई है। यानी कि जो डोनेट्स्क इलाका है, डोनेट्स्क इलाके में बड़ा ज़बरदस्त हमला एक गाइडेड बम के जरिए रूस की तरफ से किया गया और उसके बाद रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं यूक्रेन ने अमेरिका से नई रूसी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में सक्षम नई एयर डिफेंस सिस्टम्स की मांग की है। यूक्रेन फॉर्म ने रिपोर्ट दिया है कि अब यूक्रेन चाहता है कि जो नई नई टेक्निक्स वाली मिसाइल है रूस निकाल रहा है, इससे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को ना हो, इसके लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए, क्योंकि आपके एयर डिफेंस सिस्टम में वो ताकत नहीं है जो रूस की नई मिसाइलों का सामना कर सके। यूक्रेन के पास इस समय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के साधन नहीं है, यानी कि उनके पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसके जरिए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को रोका जा सके। लेकिन अमेरिकियों के पास है, अमेरिका के पास है, जो अब तक नहीं यूक्रेन को दिए गए। ऐसे में यूक्रेन चाहता है कि ऐसे हथियार अमेरिका उसे दे, क्योंकि उसी के कहने पर उसने फिर से रूस पर हमला किया था। जैसे पैट्रियट सिस्टम है, एजिस सिस्टम है, ये तमाम सिस्टम अब एक बार फिर से यूक्रेन चाहता है कि उसको मिलने चाहिए, क्योंकि हालात अब बिगड़ने लगे हैं और रूस लगातार हमला कर रहा है। ऐसे में पेत्रुशेव है, उन्होंने एक बात कही कि पश्चिमी देश जो है अपने संसाधनों का इस्तेमाल लगातार आर्कटिक इलाके में कर रहे हैं और रूस की जो सीमा है, रूस का जो बॉर्डर है, उसके पास अपनी जो सैन्य क्षमताएं, यानी कि अपने सैनिक हैं, हथियार है, गोला बारूद है, उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं मेदवेदेव हैं, उन्होंने कहा कि नाटो यूक्रेन में सीधे तौर पर शामिल है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि नाटो पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ न केवल खड़ा है, बल्कि इस रूस के खिलाफ जो संघर्ष यूक्रेन की तरफ से चल रहा है उसमें उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि सीधे सीधे ये नाटो वर्सेस रूस वाली लड़ाई है। यानी जो बात पुतिन ने थोड़े दिन पहले कही थी वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ रूस की तरफ से जो तोपखाने से अपनी मिसाइल निकाली, उसने हड़कंप मचाया, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हुती लड़ाकों ने मिलकर इजराइल को तहला कर रख दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।